नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबर बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही में बने घंटी के निशान को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दोस्तों, आज देश से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कहा, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया, भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न कराएंगे। विश्व की बड़ी ताकतें विरुद्ध खड़ी हुई, प्रतिबंध लगाए गए, धमकी दी गई, लेकिन अटल जी के संकल्प और साहस को कोई डिगा नहीं सका। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और दुनिया अचंभित रह गई। वाजपेयी और सच में जब सरकार बनी, आप देखिए अटल जी का साहस। पूरी दुनिया की ताकतें, महाशक्तियां परमाणु ताकत से लैस और कोई देश ना बन जाए। हमारी ठेकेदारी है अमेरिका की, रूस की, चीन की। दूसरा कैसे आगे आएगा? और कोई कोशिश करता था तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। अटल जी ने तय किया कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करेंगे और परमाणु परीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका की गुप्तचर संस्था CIA दुनिया में कहीं पंछी भी पर मारे तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। उपग्रहों से पता लगा लेते थे कहां कौन सी गतिविधियां चल रही है। उपग्रह घूमते रह गए, CIA देखती रह गई और पोखरण में परमाणु विस्फोट पर परमाणु परीक्षण हो गया। दुनिया अचंभित रह गई क्योंकि अटल जी ने, भारतीय जनसंघ ने परमाणु बम बनाने की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल चिरायू के संचालक एवं उनके समस्त डॉक्टरों, नर्सों एवं बाकी सभी स्टाफ का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अजय गोयनका जी और पूरा उनका डॉक्टर्स का, नर्सेस का पूरा स्टाफ, और आज जो कोविड-19 से, कोरोना से जीत कर यहाँ से जो भी भोपालवासी, प्रदेशवासी यहाँ से जा रहे हैं, इन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा ये अस्पताल का नाम है चिरायु, मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति में चिरायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। तो जो लोग यहाँ पर आ गए, निश्चित तौर पर इस तरह की सेवा यहाँ के डॉक्टर्स ने, अस्पताल ने, डॉक्टर गोयनका जी ने की, सबको अपना फैमिली मेंबर समझकर उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। और एक एक जब घंटी बजी तो आदमी, जैसा वो देवदूत का होता है तो देवदूत मौजूद, ऐसे देवदूत की तरह इनके कोरोना वॉरियर्स आते थे। और पहली बार मैं सोचता हूँ लोगों को अस्पताल में जो हॉस्पिटलिटी मिली है, यहाँ से जाकर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कॉलोनी का नाम बदला, गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कॉलोनी का नाम बदलकर स्वराज नगर कॉलोनी किया। फरीदाबाद NIT सेक्टर 22 वार्ड 4 में देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी जी के स्वप्न को पूरा किया। गांधी जी का मानना था कि यूनिजैक झंडे के स्थान पर तिरंगा फहरा देने ही सच्ची आज़ादी नहीं है, गुलामी की निशानियों को संजो के रखना भी एक गुलामी है। इसी के चलते राजीव दीक्षित स्वदेशी रक्षक संघ के नेतृत्व में संघ के अध्यक्ष अरविंद त्यागी और संघ के सैकड़ों सदस्यों ने अंग्रेज की गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कॉलोनी का नाम बदलकर स्वराज नगर कॉलोनी का बोर्ड लगाकर नाम बदल दिया, जिससे कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों में हर्षोल्लास का माहौल दिखा। आज 15 अगस्त के अवसर पर आपका राजीव दीक्षित स्वदेशी रक्षक संघ ईस्ट इंडिया कॉलोनी के इस मोड़ पर किस उद्देश्य से इकट्ठा हुआ है?
देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है यह सन 1947 में 15 अगस्त को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया था, पर मानसिक रूप की गुलामी इस देश में गुण गुण कर अभी भी भरी हुई है। हम भोजन की गुलामी से जूझ रहे हैं, भाषा की गुलामी से। उसी दिशा में हमने देखा कि ये जो फरीदाबाद अपना जो NCR के अंदर आता है, दिल्ली के नज़दीक है, ऐसे शहर के अंदर भी ये पाया कि एक ईस्ट इंडिया नाम से कॉलोनी विद्यमान है। तो ये हम लोगों को बड़े शर्म का विषय लगा। इससे पहले भी संगठन कई सारे विषयों पर, गुलामी की जो निशानी है उन पे विषय पर काम करता रहा है। तो हमने कहा बाहर तुम काम कर रहे हैं तो अपने शहर में से भी इस कॉलोनी का जो नाम बदल दिया जाए। तो इसको लेकर हमने सरकार से प्रस्तावना रखी, तो सरकार की अपनी मजबूरी मर्यादा रही होंगी, तो हमने आज इस शुभ अवसर पर 15 अगस्त के अवसर पर इसका नाम जनमानस की सहमति के साथ में स्वराज नगर के नाम से स्थापित कर दिया। अब प्रशासनिक काम जो सरकार का है वो सरकार अपने गति से और तरीके से करती रहेगी। वैसे हमें वहाँ से पूर्ण आश्वासन मिला है कि इस कार्य को जल्दी पूरा कर लोगों पर समर्पित किया जाएगा। जो आपने आश्वासन देने की बात कही है, ये सरकार के या किस नेता के द्वारा आप लोगों को ये आश्वासन दिया गया है? नगर निगम के पार्षद और ये जो मेयर साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि ये कार्य आपको जल्दी पूर्ण करके दे दिया जाएगा। उन्होंने कोई इसकी समय सीमा भी आपको बताई है? तो सदन बैठते ही सबसे पहले ये प्रस्ताव आपका एक पहले सदन में पारित कर दिया जाएगा। स्वराज नगर रख दिया गया है। देखिए, विश्व के अनेकों देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और जितने भी देश हमारे देश को छोड़ करके आज़ादी में गए, सबसे पहले उन्होंने अपने देश से गुलामी की निशानियों को मिटाया। और हमारे जो बलिदानी शहीद थे, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया, उनकी भी एक सोच और समझ थी। उनका लक्ष्य था कि अंग्रेज भारत से जाएं। हमारे जीवन का पहला लक्ष्य अंतिम नहीं है, अंतिम लक्ष्य उससे भी महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजियत भारत से जाए। जो मानसिक गुलामी देश भर में छाई हुई है वो हमारे देश से निकले। आप लोग भी देखते हैं जगह जगह पर अंग्रेजों के नाम पर भवनों के नाम है, मार्गों के नाम है। हमारा संगठन ये कहना चाहता है कि अंग्रेजों ने आखिर कौन सा ऐसा दया, प्रेम, करुणा का कार्य हमारे देश में किया था कि उनके नाम आज भी मान सम्मान के साथ स्थापित है। उसी कड़ी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरे भारतवर्ष को गुलामी में डाला, 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो इस ईस्ट इंडिया कॉलोनी से हम कहीं ना कहीं हम फरीदाबाद वासियों को भी और पूरे भारतवर्ष को फरीदाबाद के नाम पर एक कहीं ना कहीं धब्बा और कलंक थी। तो इस कॉलोनी का नाम स्वराज्य नगर के नाम पर आज स्वतंत्रता दिवस के 74वें संध्या में हम लोगों ने इसको बदला है। और यहाँ की जितने भी जनमानस की जो सहमति से बदला गया है और सबने स्वीकार किया है कि ये गुलामी का कलंक हमारे माथे से हटे और कॉलोनी का नाम स्वराज्य नगर रखा जाए। तो इस के तहत हमारे संगठन के सभी साथी हैं यहाँ, राजीव दीक्षित स्वदेशी रक्षक संघ और अन्य लीव फॉर लेसन और बहुत सारे हमारे संगठन के साथी यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे कहीं भी देश भर में मौजूद गुलामी के कहीं भी प्रतीक है, नाम है, उनको हम लोग बदलेंगे। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। रोज की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।